हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स जो है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं। क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर, क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर होता है पॉलीगॉन। तो एक मिनट, क्लोज्ड का क्या मतलब होता है? समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और जो कि मेड अप ऑफ लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस ओनली, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ओनली। ठीक है। और इसके अलावा जो है तुम्हारा पॉलीगॉन में क्या बात होती है कि ये प्लेन फिगर होता है, क्योंकि क्लोज्ड तो भैया ये भी है, ठीक है, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया, तो प्लेन फिगर होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन प्लेन फिगर होता है और क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होने के लिए क्या एक लाइन काफ़ी है? नहीं, दो लाइन भी क्लोज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएंगी तो फिर बीच में कुछ एरिया नहीं बचेगा। पॉलीगॉन का कुछ एरिया होता है। एरिया मतलब इसके अंदर जो ये जो रीजन है, ये रीजन कितना है। एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस होता है। पेरीमीटर का मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री की लेंथ, इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है। लेंथ को मीटर सेंटीमीटर ये सब में नापते हैं, ये पेरीमीटर को भी उसी में नापेंगे। लेकिन एरिया जो है, ये पूरा जो रीजन है, रीजन होता है। पेरीमीटर जो है एक लेंथ होती है, एरिया जो है एक रीजन होता है। एरिया जो है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब में मेजर किया जाता है। ठीक है। दो तरह के लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से आता है यूजुअली मीटर स्क्वायर का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पार्ट होता है। अब हम लोग जो है पेरीमीटर में, ये पॉलीगॉन में सबसे पहले समझेंगे कि 3 साइड से कम का पॉलीगॉन नहीं हो सकता है। ठीक है। साइड जो बात होती है वो हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया है कि ट्रायंगल में ये जो तीनों लाइंस हमने खींची, ये हमारी साइड्स। और जब एक क्लोज्ड फिगर बन गया तो वो लाइंस नहीं, लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है। तो पॉलीगॉन सबसे सिंपल होता है ट्रायंगल। और हमने एक चीज पढ़ी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। चार अगर साइड हो तो क्वाड्रिलैटरल, समथिंग लाइक दिस। ये जो है तुम्हारा, इसमें चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेंटागन। ऐसा कुछ 5 साइड्स होंगी, इसमें 5 एंगल्स का सम जो है वो 540 होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा हेक्सागन। हेक्सागन तो इस तरह का कुछ, देर आर 6 साइड्स, इसका टोटल होता है 720 डिग्री। एंगल्स का सम हमेशा जब हम बोल रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स जो अंदर बन रहे हैं। अब इंटीरियर क्या होता है, तो देखो, क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर जो एंगल बन रहे हैं उसको इंटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी कुछ होता है क्या सर? हाँ, बता रहे हैं। मान लो ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल 3 तरह के बनेंगे यहाँ पे। एक होगा वर्टेक्स सी पे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल। तो इसको, वर्टेक्स सी को या तो इधर एक्सटेंड कर दो या फिर इधर एक्सटेंड कर दो। ठीक है। दोनों में से किधर भी कर सकते हैं? हाँ, किधर भी कर सकते हैं। बताते हैं कैसे। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट है, इसको छोड़ के इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, यानी कि ये वाला जो एंगल है, इसके साथ साथ लीनियर पेयर बनाता हुआ इधर, या लीनियर पेयर बनाता हुआ इधर, जो दूसरा बाहर वाला एंगल है, उसको कहते हैं एक्सटीरियर। और ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। इसीलिए आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों बोला कि किधर से भी बनाओ, इस तरफ से बनाओ या इस तरफ से बनाओ, बात एक ही होगी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर साइड इधर से बना ले रहे हैं। ठीक है। अब क्या है हमारा,
कि इसको हमने एक्सटीरियर एंगल कहा। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, हम अगर यहाँ पे सी पे अगर इधर बनाए हैं तो ए पे भी हम लोग इसी तरफ जाएंगे, यानी इधर बनाएंगे, बी पे भी हम लोग जाएंगे तो इधर बनाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो थ्री, इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो थ्री। देर आर थ्री इंटीरियर एंगल्स, थ्री एक्सटीरियर एंगल्स, थ्री वर्टिसेज, थ्री साइड्स। ओके, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेज, तो थ्री वर्टिसेज थ्री साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। अभी अभी हमने सम ऑफ एंगल्स यहाँ पे लिखा 180, 365, 47, 20। आपको लग रहा है ये एक सीरीज है? हाँ है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन, जैसे ट्रायंगल क्या है? थ्री साइडेड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलैटरल क्या है? फोर साइडेड पॉलीगॉन। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू एन माइनस टू। ट्रायंगल के केस में ये क्या हो जाता है? ट्रायंगल के केस में हो जाता है 180 डिग्री इंटू 3 - 2। तो 180 इंटू 180 हो जाता है। क्वाड्रिलैटरल के केस में ये हो जाता है यहाँ पे 4, एन की वैल्यू 4 हो जाती है, साइड 4 है ना उसमें। पेंटागन के केस में ये 5 - 2। तो 180 इंटू 3 कितना हो? 540। 540 हमने लिखा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेकागॉन की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन इज इक्वल टू 180 इंटू 10 - 2, 180 इंटू 8, 1440, 1440 डिग्री। अब आता है सवाल कि इसके अलावा और क्या। लेट अस सी। तो पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो हमने ड्रॉ किया लगभग लगभग इरेगुलर ड्रॉ करने की कोशिश करी, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स सेम, ठीक है। क्या कह रहे हैं? साइड्स इक्वल तो सारे एंगल भी सेम, मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा था उसके सारे एंगल सेम होंगे। हाँ होंगे, मतलब सारे एंगल सेम होंगे और सम 180 होता है, तो हर एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 60। कैसे निकाले? 180/3 करके, क्योंकि देयर आर थ्री एंगल्स, ऑल आर इक्वल और सम 180 डिग्री है, तो 180/3 करके। बिल्कुल वैसे ही किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है, वैल्यू ऑफ या मीजर ऑफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, measure of every angle of a regular polygon will be equal to sum of the angles, मतलब 180 into n-2 by number of angles। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, उतने ही एंगल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एंगल्स इज n। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कैसा? n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको पेपर पे अलग से नोट कर लो। मेजर ऑफ एवरी एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन, यानी कि एवरी एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। डेकागॉन मतलब 10 साइड्स। रेगुलर डेकागॉन कितना हो जाएगा? अभी अभी हमने सम निकाला था 1440, बाय टोटल एंगल्स कितने हैं? 10, मतलब 144 डिग्री, ठीक है। एवरी एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन, तो 720 हमने निकाला था बाय 6, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। 120 हो गया। अब जो है हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करेंगे। पॉलीगॉन्स इन विच ऑल द साइड्स और एंगल्स आर नॉट ऑफ द सेम मेजर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन।
दो साइड बराबर हो गई कोई बात नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है, अगर चौथा बराबर नहीं, कोई एक भी ऐसा है जो अलग लेंथ का है, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, पॉलीगॉन कॉन्वेक्स और कनकेव भी होते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन ये क्वाड्रिलैटरल जैसा फीलिंग नहीं आ रहा ना इसको देख के, इसको क्वाड्रिलैटरल जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है इसको देख के, अगर ऐसा होता तो आता। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन 180। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसा मुंह जैसा बन गया इसका। ठीक है, मुंह जैसा बन गया, इसको कहते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल हो गया, वैसे कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। और यहाँ पे सारे एंगल्स जो है ऐसे पॉइंट बना रहे हैं, नोक बना रहे हैं, मुंह नहीं बना रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स कहते हैं हम लोग उसको। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, रेडियन पे आएंगे हम लोग, चिंता करने की बात नहीं है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, कैसा भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 इंटू n-2। ठीक है, अब तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जब भी हम लोग एवरी एंगल पे आ रहे हैं, ईच एंगल पे जब भी हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग इरेगुलर की बात क्यों नहीं करें, सब डिफरेंट होंगे, तो सिचुएशन के हिसाब से अलग 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 वैल्यू होगा, तो किसी एक का यूनिक वैल्यू निकालने का एक फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ रेगुलर में हो सकता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। और अब बार बार एन साइडेड नहीं लिखेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, वेल अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज कि एन साइडेड की ही बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। तो जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर होते हैं, यानी एन एंगल्स होंगे, तो 360 बाई एन, यानी एक ट्रायंगल में, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, कैसे आया 360 बाई 3 करके, एक्सटीरियर एंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल जो ट्रायंगल के अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक्सटीरियर एंगल 120 120 120 का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ ये और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 बाई एन, वाइस वर्सा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे बताया है कि θ1 θ2 थीटा, उसके बाद ये देखो इन्होंने क्या करा है, θ2 को दो बार लिख दिया है, प्रिंटिंग एरर है। θ1 से लेके θ7 तक का टोटल सम कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, अब जो है यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे पहली बार कॉट का जिक्र हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट आएगा उसको हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे और उसको ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को कैट के लिए बहुत लिमिटेड पढ़नी है। मैंने 6 बार, मतलब 2013 15 16 17 18 19 6 बार कैट दिया, तो उसमें मुझे कभी ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी लोग कहते हैं सिलेबस में थोड़ा बहुत है साइन रूल कोसाइन रूल, तो बहुत बेसिक हम लोग देख लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है,
पेरीमीटर इज इक्वल टू एन इंटू एस। पेरीमीटर इज इक्वल टू एन इंटू एस, ये किसके लिए होता है? रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये चीज होता है। एक साइड की लेंथ है अगर हमारी एस और एन साइड्स हैं तो एन इंटू एस। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। और साइड अगर उसका एस है तो फोर साइड्स आर देयर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4s। पेरीमीटर के बारे में मैंने क्या बताया था? टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड बराबर है और मान लो ए है उसका वैल्यू, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, एन इंटू एस। ठीक है, तो पॉलीगॉन से अब हम लोग जंप करके आ गए ट्रायंगल्स पे। पॉलीगॉन में जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने लिस्ट कर लिया, पॉलीगॉन की जो प्रॉपर्टीज थी उनको हमने लिस्ट कर लिया। और रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया है, रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में फिर से देखेंगे। ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज कॉट। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम लोगों ने इन ट्रायंगल्स की बात तो कर ही ली है। ओके, इन ट्रायंगल्स की बात तो हमने कर ही ली है पिछले लेक्चर में कि ये होता क्या है। ओके, नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें यहाँ पे आया और ये अब इसके आगे ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ये और ये सबसे मेन चीज है। अगर कैट में कुछ पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री का तो मेनली यही है। ठीक है, कैट में ट्रिगोनोमेट्री का कोई पार्ट पढ़ना है तो मेनली यही है हमारा पार्ट जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो ये वाले पार्ट को और पिछला जो फॉर्मूला हमने हाईलाइट किया है इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो बेसिक चीज हम लोग एक बताते हैं कि अगर ये साइड का लेंथ 2 है तो हम लोग 1 और 1 का साइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो है पहले तो मिलेगा नहीं, और जब यहाँ ला के मिलाएंगे तो वो बिल्कुल इस लाइन पे मैच कर जाएगा। एक यहाँ तक आएगा, दूसरा इधर से यहाँ तक आएगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, जीरो एरिया का फिगर बन जाएगा। अगर हम एक को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, किसी भी एक को, तो अपना काम बन जाएगा। और अगर वहीं ये 3 होता और ये 1 1 होता तो ये पीछे ही रह जाएंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1। आपको ये चीज़ देख के भी फील आ सकती है कि हाँ यार, इसको अगर हम इधर रोटेट करते हैं और इसको अगर हम इधर रोटेट करते हैं तो ये दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगे तो नहीं, क्योंकि इनकी लेंथ लिमिटेड है। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। लेकिन इस चीज पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ठीक है, इस चीज पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। जैसे आपको एक सवाल दे देगा कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 यूनिट्स। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 यूनिट्स। और उसमें फिर क्या कहता है कि ऑल साइड्स आर इंटीजर्स। ठीक है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी सच triangles are possible? ये एक सवाल पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल में? देखिए, इस सवाल में वही प्रॉपर्टी लगती है। तो पहले हम लोग पेरीमीटर 8 करना है हम लोगों को, तो हम लोग एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। क्या करते हैं, तीन साइड्स को लिख लेते हैं, ए बी सी और पेरीमीटर पी। ठीक है,
ओके, पेरीमीटर है हमारा 8। हम 8 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 1, 3, 5, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि 1 + 3 4 करेंगे, वो 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 1, 4 और 1, 3, 5 करने से तो तुम्हारा 8 हो भी नहीं रहा था ना। ठीक है, 1, 3, 4 करेंगे, सॉरी, है ना, 1, 3, 4 करेंगे, फिर भी बड़ा नहीं हुआ, बराबर हुआ, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हम यहाँ अगर एक को 1 रख दें तो क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ 1 और 6 रख सकते हैं, 2 और 5 रख सकते हैं, 3 और 4 रख सकते हैं। तो 1 और 1 6 से छोटा ही रह गया, 1 और 2 5 से छोटा ही रह गया, 1 और 3 बहुत हुआ तो उसके बराबर हो गया, बड़ा तो नहीं हुआ। यानी हम एक साइड को 1 रख के यहाँ पे नहीं काम चला सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 रख दें तो हमारा क्या बचता है फिर? अगर हम यहाँ 2 रख दें तो हमको 6 लाना है, तो 1 और 5, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 4, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 और 3। ठीक है, 2 और 1 अभी 5 से छोटा ही है, 2 और 2 बहुत हुआ तो उसके बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों केसेस नहीं होंगे हमारे। तो हमारा पहला केस हमको मिला 2, 3, 3। ठीक है, अगर हम एक साइड को 3 रख दें तो क्या होगा? अगर हम एक साइड को 3 रख दें तो देखते हैं क्या होगा। 3 रखते हैं तो बचा 5, तो 1 और 4 कर सकते हैं, 2 और 5 कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 4, 2 और 5 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 और 1 मिल के 4 के बराबर ही हो पा रहा है, अपने को तो बड़ा चाहिए, तो हम लोग 2 और 5 को देखते हैं। सॉरी, एक मिनट, 2 और 3 देखेंगे ना, 2 और 5 नहीं, फिर से गलती हो गया। हमने क्या लिखा था, 1 और 4 और 2 और 5 लिख दिया था, यहाँ पे 3 होगा। टोटल 8 होना चाहिए हम लोग का, देखो टोटल 8 होना चाहिए, है ना, वो बेध्यानी में लिख दिया था, तो 2 और 3 होगा। तो 3, 2, 3 ऊपर आया था, वही चीज तो यहाँ भी है, यानी कि ये सेम बात है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे हम 4 रखें तो, ठीक है, 4 रखें तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का बाकी 4 पूरा करना है, तो 1 और 3, 2 और 2, यही ऑप्शन है अपने पास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 मिलके इस 4 के बराबर ही हो पा रहा है, अभी बड़ा नहीं हो पा रहा है। इसमें भी वही बात है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, इफ ऑल साइड्स आर इंटीजर देन 3, 3, 2 इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ओनली वन सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, ओनली वन सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यू बदल लीजिए। और एक मिनट, इसमें हमने क्या किया, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। ठीक है, हम अपने कोर्स फ्लो, कोर्स प्रोग्रेस के हिसाब से ये मान के चलते हैं कि आप 20 जुलाई तक ये लेक्चर देख चुके होंगे 2020। ठीक है, 20 जुलाई 2020। जो लोग कैट 2020 का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये असाइनमेंट है। जो लोग इस लेक्चर को 2021 या उसके बाद देख रहे हैं, या 20 जुलाई के बाद ही देख रहे हैं, वो लोग इस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो जो हमारा कैट 2020 कोर्स है ऑन आवर ऐप, उसमें 20 जुलाई तक जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो इसको देख चुके होंगे, तो उनको ये चीज़ सबमिट करनी है 20 जुलाई मिडनाइट तक। ठीक है, ये मैंने आपको एक टास्क दे दिया। चलो फिर अभी हम लोग अगले इस पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड्स के दो साइड्स के लेंथ में जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कम होना चाहिए।
जैसे सम जो है वो तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, वैसे डिफरेंस तीसरी साइड से कम होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मान लो कि c इज ग्रेटर देन सॉरी c इज लेस देन a माइनस बी, c इज लेस देन a माइनस बी, तीसरी साइड जो है वो डिफरेंस से छोटी रह गई अगर, तो क्या होगा कि जब b इस तरफ जाएगा तो c प्लस बी इज लेस देन a, दो साइड का सम तीसरी साइड से कम रह जाएगा। तो उसी चीज का एक्सटेंशन है, ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में ही, विल बी ग्रेटेस्ट एंड साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये उसी का साइन रूल कोसाइन रूल का एक्सटेंशन यहां तक चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर जो भी है उसके वजह से ये एंगल है ये। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये उसके एडजेसेंट एंगल है, तो इसको छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल होंगे इन दोनों का जो सम होगा विल बी इक्वल टू दिस। और ये प्रॉपर्टी कहां से आती है, एक बात बताओ, अगर ये हमारा x है, ये y है और ये z है, तो x y z को जोड़ने से कितना आया 180 डिग्री, और x में इसको जोड़ने से भी कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। तो x में y और z को जोड़ो या x में इसको जोड़ो, एक ही बात है, यानी ये वाला जो एंगल है y और z के सम के बराबर होगा। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट। अभी अभी यहाँ पे दो तीन टर्म्स आए हैं, ये दो तीन टर्म नहीं, एक ही टर्म आया है, सरकम रेडियस आया है, ऐसे बहुत कुछ होता है, वो सारे टर्म्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के एरिया एंड पेरीमीटर वाले पोर्शन में आ गए। तो हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ चीजें, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सरकम रेडियस, इन रेडियस, इन चीजों के बारे में, एरिया और पेरीमीटर के बारे में, ये सब के बारे में इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।